Good morning, students. Myself, Mrs. Neeta Balwani from St. Joseph Public School Talk. And dear students, we have covered two topics. We have covered two important purpose, है ना, of a constitution. That why does a country needs constitution? Now we will continue the reasons. We will continue the purpose is that why a country need a constitution. So this is the last but not the least reason. ठीक है, तो let's start. First of all, please open your books, open your civics books, come to page number 9, and now let's start. Let's have a look that the third significant reason why we need a constitution is to save us from ourselves. ठीक है, जो थर्ड जो सिग्निफिकेंट रीज़न है, थर्ड जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है दैट वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है, इज़ टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्व्स. मतलब अपने आप को, हमें अपने आप से बचाने के लिए ये कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट्स नीडेड. नाउ दिस में साउंड स्ट्रेंज, ऑफ कोर्स इट साउंड स्ट्रेंज, ये हमें बहुत अजीब लग रहा है कि हम अपने आप को अपने आप से कैसे बचा सकते हैं ना, दैट हाउ वी कैन सेव अस फ्रॉम आवरसेल्व्स. But what is meant by this is that we might at times feel strongly about an issue that might go against a larger interest, and the constitution help us guard against this. अब देखिए क्या होता है कि sometimes क्या होता है that we feel strongly about an issue. हम एक इशू के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं, इतना ज़्यादा कंसर्न होते हैं उस इशू के बारे में, उस बात के बारे में, that might go against our larger interest. और sometimes क्या होता है, हम उस पर्टिकुलर इशू के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं, इतना ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि हम हमारे जो लार्जर इंटरेस्ट होते हैं, मतलब जो हमारे जो बड़े इंटरेस्ट होते हैं ना, उनको क्या हो जाते हैं, हम उनको भूल जाते हैं या हम उनके अगेंस्ट चले जाते हैं. ठीक है, अब क्या होता है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्या करता है, इट हेल्प्स अस गार्ड अगेंस्ट दिस. वो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो हमारी हेल्प करता है टू अवॉइड दिस सिचुएशन और टू सेव आवरसेल्फ ना फ्रॉम दैट सिचुएशन. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट फ्रॉम दिस स्टोरी. देखिए शबनम, नाउ शबनम, शी इज अ गर्ल. शबनम, शी इज इन अ फिक्स, शी हैज़ अ डिसीजन टू मेक. मतलब शी इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड बिकॉज शी हैज़ टू मेक अ डिसीजन. उसको डिसीजन लेना है. अब डिसीजन क्या है, दैट आई हैव 2 चैप्टर्स लेफ्ट टू रिवाइज फॉर टुमारोज टेस्ट. कि उसके पास स्टिल शी हैज़ टू रिवाइज 2 चैप्टर्स, उसको 2 चैप्टर रिवाइज करने हैं फॉर द टुमारोज टेस्ट. बट इट्स टाइम फॉर माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम. बट एट द सेम टाइम जो उसका फेवरेट टीवी प्रोग्राम है वो भी आने वाला है. ठीक है, तो व्हाट इज द कंफ्यूजन, दैट शी इज डाइंग टू वॉच इट. वो बिल्कुल शी इज डाइंग टू वॉच इट, मतलब वो देखना चाह रही है, उसको वो प्रोग्राम देखना है. बट इफ आई डू दैट आई वोंट हैव टाइम टू फिनिश माई रिवाइज. बट अब वो क्या है, वो ये भी सोच रही है कि अगर मैं अपना प्रोग्राम देखूंगी तो आई विल नॉट बी एबल टू फिनिश हर रिविजन, तो अपना मैं रिविजन नहीं कर पाऊंगी मैं. तो शी इज इन द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन. वो क्या है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है. ऐसा हमारे साथ भी होता है. ठीक है, तो शबनम, वाई आर यू लुकिंग सो वरिड. तो अभी उसके जो फैमिली मेंबर्स है दे आस्क हर कि वाई आर यू सो वरिड. तो नाउ व्हाट शी रिप्लाइड दैट आई वांट टू वॉच दिस टीवी प्रोग्राम बट आई हैव अ टेस्ट टुमारो. तो वो कहती है कि अभी मेरा टीवी प्रोग्राम आने वाला है, माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम, बट मेरा टेस्ट भी है कल. तो इफ़ यू ऑल वॉच टीवी आई विल ऑल्सो वॉन्ट टू वॉच. तो अगर आप सब देखोगे तो मुझे भी देखने की इच्छा होगी, है ना. ठीक है, तो वो क्या डिसीजन लेती है, दैट नो वन वॉचेस टीवी टू नाइट, कि कोई भी टीवी नहीं देखेगा आज. ठीक है, और जब कोई टीवी नहीं देखेगा तो वो भी उसकी तरफ क्या नहीं होगी, अट्रैक्ट नहीं होगी. ठीक है, तो नाउ व्हेन शी इज गिविंग द एग्जाम शी इज थिंकिंग दैट इट्स अ गुड थिंग आई डिडंट वॉच टीवी, देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट 2 चैप्टर्स. तो एग्जाम देखते देखते वो सोच रही थी कि अच्छा हुआ मैंने टीवी नहीं देखा. क्यों नहीं देखा टीवी, क्योंकि अगर मैं टीवी देखती तो मैं 2 चैप्टर्स नहीं कर पाती एंड देयर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दैट. तो अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे है दैट एन इशू. वो कौन से इशू के बारे में ज़्यादा सोच रही थी उस टाइम, कि शी हैज़ टू वॉच हर फेवरेट प्रोग्राम. और जो उसके जो लार्जर इंटरेस्ट थे, उसके जो लार्जर इंटरेस्ट क्या थे, एग्जाम, है ना. ऑफ कोर्स जो हमारे एग्जाम्स होते हैं दे आर
लार्ज देन एनी टीवी प्रोग्राम, ठीक है। हम टीवी प्रोग्राम तो हम बाद में भी देख सकते हैं, बट एग्जाम्स वी कैन नॉट गिव लेटर, तो ठीक है। तो समटाइम्स क्या होता है, हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि हम उस पर्टिकुलर इशू के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं, इतना ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि हम अपने जो लार्जर इंटरेस्ट होते हैं उनके बारे में क्या हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो टेक इट द नेक्स्ट दैट सिमिलरली, अब देखिए ये तो हमारे पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में, हमारे साथ ऐसा इट हैपेंस विद अस मेनी टाइम्स कि हम उस टाइम पे कुछ करना चाहते हैं, है ना, लेकिन वो क्या होता है, इट हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट, वो हमारे ऊपर क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट डालता है। अगर सपोज करिए शबनम जो है वो अगर उस टाइम पे पढ़ करके ना प्रिपरेशन कर करके वो जो उसका फेवरेट टीवी प्रोग्राम था वो देख लेती, तो क्या हो जाता, उसका वो जो डिसीजन था उस टाइम का वो क्या हो जाता, वो उसके लार्जर इंटरेस्ट मतलब उसकी स्टडी के ऊपर क्या हो जाता, वो एडवर्स इफेक्ट डालता, नेगेटिव इफेक्ट डालता, उसके एग्जाम में मार्क्स कम आते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजन। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो हमें हेल्प करता है या हमें सेव करता है, ठीक है, किसके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करता है कि हम ऐसे डिसीजंस ना लें, ठीक है, दैट वी माइट टेक दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द लार्जर प्रिंसिपल्स दैट द कंट्री बिलीव्स इन, कि हम ऐसे जो है डिसीजंस ना लें जो हमारी कंट्री के जो लार्जर प्रिंसिपल्स होते हैं या हमारी कंट्री के लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनके ऊपर क्या हो, उसका एडवर्स इफेक्ट हो। एडवर्स का मतलब होता है अगेंस्ट, उसका नेगेटिव इफेक्ट उसके ऊपर पड़े, ठीक है। अब इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, इट इज पॉसिबल दैट मेनी पीपल हु लिव इन अ डेमोक्रेसी माइट कम्स टू स्ट्रांगली फील दैट पार्टी पॉलिटिक्स has become so acrimonious that we need a strong dictator to set this right। बिल्कुल होता है, कभी कभी क्या होता है, जो बहुत सारे जो लोग होते हैं who are living in a democracy, जो उस डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, क्या होता है, वो स्ट्रांगली फील करते हैं कि जो पार्टी पॉलिटिक्स है, आप सबको पता है डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज होती है उसमें बहुत सारी पार्टीज होती हैं। लाइक अभी इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, तो इन इंडिया भी देयर आर अ लॉट ऑफ पार्टीज, और इनकी इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स चलती है, ठीक है, टू टेक द डिसीजंस, है ना। तो इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है, इतनी ज़्यादा वो चीज़ होती है कि वी बिकम सो एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस का मतलब होता है हम इतने ज़्यादा बिटर हो जाते हैं, हम इतने ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं दैट उस टाइम हमें क्या लगता है कि वी नीड अ स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर, कि इन सब पॉलिटिकल पार्टीज की जगह हमारे पास क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर। डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह, कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर होना चाहिए जो सारे के सारे जो है जो डिसीजंस हैं वो ले सके, ठीक है। अब क्या होता है, स्वेप्ट बाय दिस इमोशन दे मे नॉट रियलाइज दैट इन द लॉन्ग रन जो ये डिक्टेटोरियल रूल है गोज अगेंस्ट ऑल देयर इंटरेस्ट। तो क्या होता है, कभी कभी हम इतने ज़्यादा उन इमोशंस में बह जाते हैं, जैसे सपोज हम बहुत ज़्यादा एक्रीमोनियस, बहुत ज़्यादा बिटर हो गए, बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए पॉलिटिकल पार्टीज पे, और हम एक डिसीजन ले लेते हैं दैट नाउ वी नीड अ डिक्टेटर। तो देखिए, ये उस टाइम के लिए, उस पर्टिकुलर जो मोमेंट है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए तो राइट होगा, बट फॉर द लॉन्ग रन, लेकिन लंबे समय के लिए, फॉर द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग टर्म्स, फॉर द, है ना, बहुत लंबे टाइम के लिए जो डिक्टेटोरियल जो रूल है, डिक्टेटोरियल रूल मीन्स होता है जो तानाशाह, है ना, यू कैन से, जिसमें वन पर्सन का रूल होता है, लाइक किंग, है ना, ठीक है, वन पर्सन जो रूल होता है डिक्टेटोरियल तानाशाह, ठीक है, वो जो क्या हो जाएगा, इट विल अगेंस्ट आवर इंटरेस्ट, वो हमारे इंटरेस्ट के क्या होगा, अगेंस्ट होगा। बिकॉज वाई इट विल बी अगेंस्ट आवर इंटरेस्ट, बिकॉज देन वी विल वी विल डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फ्रीडम, फिर हमारे पास किसी तरह की फ्रीडम नहीं होगी। जो भी वो कहेंगे, जैसे भी वो डिसीजंस होंगे, हमें उनको मानना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दिस वीम्स टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो हमें स्टॉप करता है, हमें रोकता है दैट वी कैन नॉट चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। जो हमारी कंट्री का जो बेसिक स्ट्रक्चर है हम उसको चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज in the constitution it is written that what type of government, what form of government will be there in a country, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये लिखा गया है कि हमारा जो कंट्री है उसमें किस तरह की गवर्नमेंट या किस तरीके की पॉलिटी होगी, राइट। एज वी हैव रेड इन द केस ऑफ नेपाल, कि नेपाल जो था उसमें पहले क्या था, मोनार्की था, ठीक है, मोनार्की था।
जो मोनार्की के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें क्या लिखा गया था, दैट द सुप्रीम पावर विल बी रेस्टेड इन किंग, ठीक है। और व्हेन जो नेपाल था, व्हेन इट चेंजेस इन डेमोक्रेटिक, जब वो डेमोक्रेटिक बना, जब वो डेमोक्रेसी उसके अंदर आई, दैट्स व्हाई द पीपल ऑफ नेपाल वांट टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज नाउ दे वांट टू मेक द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द democracy. So a good constitution does not allow these whims to change its basic structure. इसलिए जो good constitution होता है वो कभी भी ये allow नहीं करता है कि हम या कोई भी political party या कोई भी जो है country के basic structure को change कर सके, ठीक है। It does not allow for the easy overthrow of provisions that guarantee right of citizen and protect their freedom. मतलब ये कभी अलाउ नहीं करता, कौन अलाउ नहीं करता, इट कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ, ये कभी भी अलाउ नहीं करता कि जो भी प्रोविजंस है, प्रोविजंस का मतलब होता है जो भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है, जो लिखा गया है उसमें सब कुछ, ठीक है, कोई भी उसको इजीली ओवरथ्रो नहीं कर सकता, उसको अवॉइड नहीं कर सकता, उसको हटा नहीं सकता, ठीक है। और दैट गारंटी राइट्स ऑफ सिटीजन्स एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम, क्योंकि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें बहुत सारे राइट्स देता है, हमारे जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, उनकी हमें गारंटी देता है, बिकॉज एवरीथिंग ना, जो भी हमारे राइट्स हैं, जो भी लॉज हैं, जो भी हमारे फंडामेंटल और बेसिक राइट्स हैं, एवरीथिंग वी गॉट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इट प्रोटेक्ट्स आवर राइट्स, इट प्रोटेक्ट आवर फ्रीडम, हमारी फ्रीडम को भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, है ना, अगर गवर्नमेंट जो है, अगर हमारे कंट्री का जो पॉलिटी है, हमारे कंट्री का जो गवर्नमेंट है या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इफ दे टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन विच इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट, तो वी कैन स्पीक अप, हम बोल सकते हैं उसके बारे में। वी हैव द फ्रीडम टू स्पीच, वी हैव द फ्रीडम, है ना, हमारे पास फ्रीडम है, हम बोल सकते हैं। वी हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स। अब वो उसको हम किस, और देयर आर अ लॉट ऑफ वेज, बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं, लाइक थ्रू रैलीज के थ्रू, है ना, या बहुत सारे मूवमेंट्स के थ्रू, या आप देखते हैं जो हंगर स्ट्राइक्स होती है उनके थ्रू वी कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग, है ना, वी कैन स्पीक अप अबाउट आवर इंटरेस्ट। तो दैट्स व्हाई जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है इट प्रोटेक्ट अस, वो हमें बचाता है फ्रॉम समटाइम्स जो हमारे जो इश्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग इश्यूज होते हैं, जो हमारे लार्जर इंटरेस्ट पे क्या होते हैं, एडवर्स इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम द अबव डिस्कशन, अभी हमने इतना सारा डिस्कशन किया, ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज। ऑफ कोर्स वी कैन नॉट इमेजिन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी विदाउट ए कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम डेमोक्रेसी जो है उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन। और ये चीज़ जो थी हमने फ्रॉम द फर्स्ट ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर हमने पहले पढ़ा था, दैट ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो हैं उनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, मतलब इट इज़ नेसेसरी दैट ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज शुड हैव देयर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे we have finished that why does a country need a constitution. Okay, now in the next lecture we will going to take the key features of Indian constitution. So students, please read all the purpose, all the reasons that why we need this constitution or why a country needs this constitution. Till then